इस शरीर में तीन बल है, तीन बल। एक तो शरीर बल, शरीर बल में भी एक से एक आदमी हुए हैं। आप पढ़ते भी हैं, कोई 10,000 हाथी का बल, 60,000 हाथी का बल, उस द्वापर युग सब में पढ़ते थे। ये कलयुग में भी एक से एक बल पहलवान सब हुए। एक पहलवान था, आदमी उसका कोई जोड़े नहीं था, तो बाघ से लड़ते थे। वो जंगल चले जाएं, अब बाघ मिल जाता, उसी से लड़ जाता, क्योंकि आदमी उसके सामने कोई ठहरता ही नहीं। कैसा भी बाघ हो, एक घूसा मारता था तो बाघ लुढ़कता हुआ दम तोड़ देता था और कहता क्या था, जा रे पालतू बिल्ली। पालतू बिल्ली समझते थे बाघ को। दोबारा घूसा नहीं मारना पड़ता था, एक घूसा में मर जाता था बाघ। अब कैसा आदमी था सोच लीजिए। तो एक महात्मा जी से मुलाकात हुई। महात्मा जी कहा कि सुनो, तुम जंगल के प्राणी को जाके परेशान करते हो, तुम्हें 6 महीना खटिया झेलना पड़ेगा। तो वो लड़ना छोड़ दिया। सोचा महात्मा जी बोल गए हैं, कोई ठिकान नहीं है। वे घूमते फिरते एक जमींदार बाबू के बगान में ठहरे हुए। माली की दृष्टि गई, बड़ा भयंकर शरीर देखा, तो जाके मालिक से बोली कि मालिक, बगान में एक ऐसा आदमी आया है, बड़ी अजीब है, शरीर कितना विशाल है। तो मालिक भी आए, देखा तो मालिक नाम सुना था कि कोई आदमी है जो बाघ से लड़ता है, कहीं वही है तो क्या। तो जाके पूछते हैं, कहते हाँ मैं वही हूं। तो उस जमींदार बाबू के पास एक बाघ था और पिंजड़ा में था वो बाघ। तो कहते हैं आप हम लड़िएगा, हमारे पास एक बाघ है। कहा कि नहीं, बाघ तक से हमको नहीं लड़ना है। कहा कि महात्मा जी कह गए थे, इसलिए वो कहा कि मुझे नहीं लड़ना। तो जमींदार बाबू कुछ इस तरह बोले व्यंग कि थोड़ा सा ही जोश में आ गए। कहा चलो, तो कहाँ है तुम्हारा बाघ? तो पिंजड़ा में था। फाटक खोला और घुस गए। भला बाघ बूझने वाला है। जैसा छलांग लगाया, आई जो बगल कटा तो दाहिने हाथ बाघ पकड़ लिया इसका। दायां और बायां में जरा फर्क होता है ताकत में। तो दाहिने हाथ बाघ पकड़ लिया, तो बायां हाथ से जो मारा उसको, बाघ को घुसा, तो बाघ तो लुढ़कता हुआ पिंजड़ा के किनारा जाकर के गिरा। पर बाघ फिर उठ के वहां से छलांग लगाया, तो फिर दोबारा मारा घुसा, तो बायां हाथ से मारा, दोबारा घुसा जो मारा, तो बाघ लुढ़कता हुआ मर गया। देना तो फ्रैक्चर हो गया। उसको कहते 6 महीना खटिया जलना पड़ा। इसीलिए महात्मा जी उसको हिदायत किए थे। अब वे साधु हो गए, अब लड़ना तो छोड़ ही दिए, इसलिए बाघ स्वामी नाम पड़ गया उसका। वे एक जगह ठहरे हुए थे, दीवाल थी, दीवाल के से सट के धूप सेवन कर रहा था, ठंडी मौसम। एक युक्तेश्वर गिरी जी महाराज बंगाल के थे, उन्हीं के शिष्य योगानंद स्वामी, जो इंग्लैंड के कैलिफोर्निया में आश्रम बनाया था, वहीं उनका शरीर छूटा।
उनको भी पता चला, तो वे गए देखने के लिए कैसा है बाघ स्वामी, जो बाघ से लड़ता था। तो गए तो देखा एकदम बड़ा तगड़ा आदमी, एकदम हाथी जैसा हाथ पैर सब। तो योगानंद स्वामी पूछते हैं कि आप किस तरह घूसा मारते थे कि एक ही घूसा में बाघ मर जाता था। अब उसको कैसे समझाएगा इसको बताइए। तो दीवाल खड़ी थी, शटके जो धूप सेवन कर रहे थे, दीवाले में जैसा घूसा मारा तो उस पार से ईंट निकल गई। माने ऐसा घूसा मार बदले, ये घूसा मार खा के बाघ मर जाता था। तो ऐसे बलवान सब लोग हुए शरीर, पर शरीर बल से भी बुद्धि बल श्रेष्ठ है। आज बुद्धि की खेल देख लीजिए आप। घर बैठे हैं, दुबले पतले हैं, केवल बटन दाबने की देर है। स्विच दाबिए, 10-20 हजार किलोमीटर चली जाएगी बम। अब वहां जाके गिरेगा, ब्लास्ट होगा, गए काम। पहाड़ धरती के भीतर चला जाता है, भीतर वाला ऊपर आ जाता है। एक से एक बुद्धि बल, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाइए, आपको पता चलेगा। ये बुद्धि बल, मगर इस बल से भी श्रेष्ठ है आत्म बल।